हेलो बच्चों, आज छठ गृह अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 8 कक्षा 6 सॉरी कक्षा 6 पढ़ेंगे। अभ्यास पुस्तिका न्यू पैटर्न के आधारित है जो वर्ष 2025-26 के आधार पर है। हम आज पढ़ेंगे अध्याय पहला, गणित में पैटर्नों के आधार पर। गणित में पैटर्न अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि सब वीडियो को अच्छे से देखें और पूरा देखें। चलो पढ़ते हैं। गणित में पैटर्न हमारे आसपास चारों ओर जीव एवं निर्जीव के अवलोकन, वर्गीकरण, समझने जानने के लिए इनके गुणों में कई समानताएं असमानताएं खोजते हैं। जैसे फूलों की पंखुड़ियों का आकार, कपड़े पर छपे डिजाइन, जीवों के शरीर की धारियां, मधुमक्खी का छत्ता, पानी की लहरें, यहाँ सभी पैटर्न है। पैटर्नों का एक ऐसा क्रम है जो किसी नियम का पालन करता है। पैटर्न का प्राय दोहराव का लगातार होना भी पाया जाता है। जैसे कि शर्ट में निश्चित दूरी पर बटन लगे होने में एक पैटर्न ही है। यहाँ एक निश्चित दूरी प्रत्येक बटन के बीच निश्चित दूरी की समानता है। दोहराव के रूप में समझते हैं। पैटर्न में छिपे तर्क नियम जानना सबसे महत्वपूर्ण है। यह तर्क नियम पैटर्न को आगे बढ़ाता है। यह अध्याय में हम पैटर्नों को निम्नलिखित पहलुओं में को जानेंगे, जैसे कि गणित क्या है, फिर संख्याओं में पैटर्न, संख्याओं का अनुक्रम का दृश्य कण, संख्याओं क्रमों के बीच संबंध, आकारों में पैटर्न, सम संख्याओं अनुक्रमों से संबंध। इन सभी गणितीय अवधारणाओं को समझने के लिए पाठ्य पुस्तक गणित प्रकाश को समझ के साथ पढ़ने की आदत के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता होगी। जैसे 3, 6, 9, 12, 15। तो आइए इसको कैसे बनाते हैं। इसमें सभी संख्याओं में 3 + 3 + 3 बराबर 6। इसमें 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9, फिर 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12, फिर 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15। इस प्रकार पैटर्न का अनुक्रम को पहचान सकते हैं और पढ़ेंगे, चर्चा करें। यहाँ एक संख्या अनुक्रम है, यहाँ एक और विस्तारित हो रहा है। संख्या आरोही क्रम में है। आरोही क्रम जोड़, गुणा या विशेष प्रकार की सक्रिय के आधार पर बढ़ते हैं। यहाँ अनुक्रम संख्या 3 के गुणज अपवर्त्य के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। जैसे 1 × 3, 2 × 3, 3 × 3, 4 × 4, 5 × 3, 6 × 3, 7 × 3, 8 × 3। इसी प्रकार ये क्रम चलता रहेगा।
फिर हम आगे विकल्प देखते हैं। पहला विकल्प है दिया गया अनुक्रम 1, 8, 27, 64। उदाहरण, तो ये क्या है? हम पहली नजर में दिख रहा है घन संख्याओं का, घनों की संख्या है। प्रश्न क्रमांक 2, अनुक्रम 1, 3, 6, 10, अगला क्रम कौन सा आगा? अगला क्रम 15D, यहाँ पे C। प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित में से बृहंक संख्या याद कीजिए। बृहंक संख्या कौन सी है? ए, इसमें ए, ऑप्शन ए। फिर प्रश्न क्रमांक 4, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या त्रिभुजाकार आकृति प्रदर्शित करती है? तो त्रिभुजाकार आकृति 10, इसमें ए। फिर प्रश्न क्रमांक 5 देखिए, निम्नलिखित अनुक्रम को देखिए और पहचानिए अगला पद कौन सा आएगा। तो अगला पद डी, कौन सा? डी। फिर यदि आप संख्या 2 से शुरू करते हैं और अगले क्रम में 2 जोड़ते जाते हैं तो क्या क्रम बन रहे हैं? तो बी, सम संख्याएं बन रहे हैं। चलो आगे। प्रश्न क्रमांक 7, गणित की वह शाखा जिसमें पूर्ण संख्याओं का पैटर्न का अध्ययन किया जाता है वह संख्या कहलाती है। वह क्या संख्या कहलाती है? संख्या सिद्धांत कहलाती है। संख्या सिद्धांत कहलाती है। प्रश्न क्रमांक 8, दिए गए पैटर्न में खाली स्थान भरे। जैसे 2, 4, 8, 16, तो ये किस क्रम में चल रहा है? तो में 2 जोड़ेंगे तो 4, 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8, 8 में 8 जोड़ेंगे तो 16, 16, 16 में 32, 16 में 16 जोड़ेंगे तो 32, और 32 में 32 जोड़ेंगे तो 64। फिर अगला प्रश्न 9वां, निम्नलिखित पैटर्नों को खाली स्थान भरिए। 4, 7, 11, 16, 22, अगला कौन सा आएगा? 29। इसमें क्या करा? साथ में क्या जोड़ा? तो 4 में 3 जोड़ा तो 7, फिर 7 में 4 जोड़ा तो 11, फिर 11 में 5 जोड़ा तो 16, फिर यहाँ पे कर लेते हैं 16 में 6 जोड़े तो 22, फिर 22 में 7 जोड़ेंगे तो 29 प्राप्त हो गया। ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 10, ए बी बी, यहाँ पे 2 बार लिया ए, फिर बी 2 बार, यहाँ पे 1 बार ए, फिर डॉट 1 बार ए, तो यहाँ पे भी 1 बार बी डॉट 1 बार बी डॉट।
मतलब अलग अलग कर दिया, पहले जोड़े में थी अभी अलग अलग। अब प्रश्न क्रमांक 11, दिए गए पैटर्नों को पहचानिए और उनके अनुक्रमों को लिखिए। जैसे 4, 16, 36, 64 ये किसके वर्ग में चल रहे हैं? 2 का वर्ग, 4 का वर्ग, 6 का वर्ग, 8 का वर्ग, 10 का वर्ग, एक एक संख्या छोड़ के। 2 का वर्ग, फिर किसका 4 का वर्ग, फिर 6 का वर्ग, फिर 8 का वर्ग, फिर 10 का वर्ग। इसी प्रकार क्रम चल रहा है। फिर प्रश्न क्रमांक 12, 512, 500, 256, इसमें क्या पैटर्न अपनाया है? इसमें 512 में 2 का भाग देंगे तो 5 1 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छूं 12, 256 आ गया। 256 में 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 आठी 16, कितना आ गया? 128 आ गया। 128 में 2 का भाग देंगे तो 2 छूं 12, 2 चौके 8, 64 आ गया हमारा। 64 में 2 का भाग देंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 32, तो यहाँ पे हमारा 32 आ गया। ठीक है, अगला प्रश्न अति लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे, इनको अच्छे से देखिए। निम्नलिखित संख्याओं को पहचान कर अगला क्रम लिखिए। जैसे 2, 6, 12, 20, 30, 42। यहाँ पैटर्न प्राकृतिक संख्याओं वर्ग में वही प्राकृतिक संख्या जोड़ने पर बनता है। दो का वर्ग यहाँ पे क्या है? 2 का वर्ग 4, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6, फिर इसी प्रकार 6 का वर्ग, ठीक है दोस्तों, एक मिनट। यहाँ पे पैटर्न क्या चल रहा है? एक का वर्ग एक, एक में एक जोड़ेंगे, एक का वर्ग एक, एक में एक जोड़ेंगे तो 2, फिर अगला 2 का वर्ग 4, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6। इसी प्रकार ये संख्या यहाँ 25 का वर्ग, 5 का वर्ग 25, 25 में 5 जोड़ेंगे तो 30, और 6 का वर्ग 36, 36 में 6 जोड़ देंगे तो 42, यहाँ पे 42 है। प्रश्न क्रमांक 14, दिए गए प्रश्न क्रमांक 14, 11, 12, 13, 14 इनको जोड़ेंगे तो 50 प्राप्त होगा, और 15, 16, 18 इनको जोड़ेंगे तो 66 प्राप्त होगा। फिर 19, 20, 21, 22 को जोड़ेंगे तो 82 प्राप्त होगा। यहाँ पे जोड़ने पे प्राप्त होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 15, यहाँ पे क्या किया?
एक डॉट, फिर 2 डॉट बढ़ाए, फिर 3 डॉट बढ़ाए, फिर 4 डॉट बढ़ाए, फिर 5 डॉट बढ़ाए, इसी प्रकार। अगला प्रश्न, इसमें सारी चीजें बढ़ी, जैसे +1, प्लस का 1, यहाँ पे लाइन के ऊपर बिंदु 2, ये भी एक एक, सभी संख्या बिंदु दिए वो एक एक है, इसमें 2 2, इसमें 3 3, इसमें 4 4। फिर अगला 17वां प्रश्न, 1, फिर 2 का, फिर 3, ऐसी संख्या जिसमें 2, आगे भी 1 लिखना और पीछे भी, इधर जाना, फिर 3, तो 3 के आगे 2 1, फिर 2 1, फिर यहाँ पे 4, तो 3 2 1, 3 2 1, फिर यहाँ पे 5, 4 3 2 1, फिर 4 3 2 1, इसी प्रकार क्रम चलता रहा। फिर अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 18, इसमें एक संख्या छोड़कर दूसरी संख्या में 3 जोड़ने पर, जैसे भी 5 है, 5 में 3 जोड़ा तो यहाँ पे 8 प्राप्त होगा, फिर 10 में 3 जोड़ा तो 13 प्राप्त होगा, फिर 8 में 3 जोड़ा तो 11 प्राप्त होगा, फिर 13 में 3 जोड़ा तो 16 प्राप्त होगा, फिर 16 में 3 जोड़ा तो 19 प्राप्त होगा, फिर 11 में 3 जोड़ा तो 14 प्राप्त होगा, फिर 14 में 3 जोड़ा तो 17 प्राप्त होगा, फिर 19 में 3 जोड़ा तो 22 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा हमको? 22 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे 19, 17 और 22 यहाँ तक जाना। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 19 देखते हैं, अच्छे से समझेंगे। दोस्तों थोड़ा समय ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन समझना जरूरी है, क्योंकि निम्नलिखित श्रृंखलाओं को पहचाने और उनका पैटर्न नियम तर्क लिखिए एवं अगले 2 क्रमों को लिखे। जैसे भी 2 1 2 6 24 120, इसमें क्या किया उन्होंने, 2 में 1 में 2 का गुणा किया तो 2 आ गया, फिर 2 में 3 का गुणा करा 6, फिर 6 में 4 का गुणा करा 24, फिर 24 में 5 का गुणा करा 120, 120 में 6 का गुणा करा 720, 720 में 7 का गुणा करा तो 5040। इसी प्रकार यहाँ 720 और 5040। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 20 देखिए, जिसमें त्रिभुज एक, इसमें 4 त्रिभुज, इसमें 9 त्रिभुज, इसमें 16 त्रिभुज, और इसमें कितने बनेंगे, इसमें 25 त्रिभुज बनेंगे। तो ये 5 का वर्ग, ये 4 का वर्ग, ये 3 का वर्ग, ये 2 का वर्ग, ये 1 का वर्ग। त्रिभुज की संख्याएं 5 का वर्ग में, 5 नहीं 5 25। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, वीडियो में बने रहे, क्योंकि प्रश्नों को समझना आवश्यक है। प्रश्न क्रमांक 21, क्रमागत संख्या नहीं क्रमागत विषम संख्याओं को जोड़कर संख्या पैटर्न बनाए, बने हुए पैटर्नों का अवलोकन कीजिए। इसी प्रकार 2 से शुरू कर सम संख्याओं को जोड़कर पैटर्न बनाए। जैसे पहला पैटर्न क्या बोल रहा है, जैसे 1 में 1 प्लस करा, 1 में 3 प्लस करा, तो फिर 1 में 3 प्लस करा, 1 में फिर अगले संख्या में 1 में 3 और
5 को प्लस किया, विषम संख्याओं को प्लस करते जा रहे, इसी प्रकार यहाँ पे क्रम बन रहे हैं। फिर यहाँ पे 5, 7, 9, 9 के बाद क्या आता है 11 आता है, 11 का प्लस करा, फिर इसी में भी इसमें सम संख्याओं को ऐड करा, जैसे भी 1 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8। अब अगली संख्या में क्या ऐड करेंगे 10, फिर अगले में क्या जोड़ेंगे 12, इसी प्रकार क्रम चलता गया। फिर अगले प्रश्न क्रमांक 22, दिए गए अनुक्रम में पैटर्न पहचान कर नियम तर्क लिखे और अगले दो क्रम बनाइए। जैसे भी 10, 17, 26, 37, तो 10 और 7 को जोड़ेंगे तो 17, 17 में 9 जोड़ेंगे क्योंकि एक छोड़ के क्रम से चल रहा है। जैसे 7 को जोड़ा, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 को जोड़ा, 9 के बाद फिर 11 को जोड़ा, फिर 11 के बाद फिर 12 को छोड़कर 13 को जोड़ा, 13 को बाद 14 को छोड़कर 15 को जोड़ा, तो 65 प्राप्त हो, 50 और 65 प्राप्त हो। इसी प्रकार निम्नलिखित अनुक्रम को पूर्ण कीजिए। प्रश्न क्रमांक 23, यहाँ पे ASY, तो A से B जाने तो 1 प्लस हुआ, A से B गया 1 प्लस हुआ, A से R गया तो 1 माइनस हो गया, फिर Y से X गया तो Y से X जाने पर 1 माइनस हो गया। तो इसी प्रकार यहाँ पे क्रम चलता रहा, तो हमें क्या प्राप्त हुआ यहाँ पे DPV। दोस्तों पहली संख्या में एक प्लस करना है, बाकी एक एक घटाना है। दिए गए प्रश्न का इसमें 24वां प्रश्न देखिए, दी गई आकृति में कुल 5 वर्ग है जो क्रमशः एक दूसरे के अंदर रखे हैं, जिसमें सबसे बाहरी वर्ग की भुजा एक भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर से शुरू कर अंदर के आगे वर्गों की भुजाओं की लंबाई क्रमशः 1 सेंटीमीटर कम है। सभी वर्गों की भुजाएं लंबाई ज्ञात करें, सभी वर्गों का क्षेत्रफल ज्ञात करें, लंबाई एवं क्षेत्रफल के पैटर्न में निहित तर्क लिखिए। जैसे भी भुजा की लंबाई क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, भुजा की लंबाई कैसी है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर दोस्तों। फिर 2, फिर क्या है क्षेत्रफल क्रमशः भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग 6 का वर्ग 36 वर्ग सेंटीमीटर, फिर 25 वर्ग सेंटीमीटर, फिर 16 वर्ग सेंटीमीटर, फिर 19 वर्ग सेंटीमीटर, फिर 4 का वर्ग 4 वर्ग सेंटीमीटर, ये 2 का वर्ग है, उनको वर्ग में करना। फिर आगे का पैटर्न, लंबाई का पैटर्न, लंबाई कैसी है 6, 5, 4, 3, 2, ये लंबाई का पैटर्न। तर्क, प्रत्येक वर्ग की भुजा में 1-1 सेंटीमीटर की कमी हो रही है। कौन सी 1-1 सेंटीमीटर की कमी हो रही है। तर्क, क्षेत्रफल का पैटर्न 36, 25, 16, 9, 4। तर्क, यहाँ वर्ग संख्याओं का पैटर्न है, कैसा है यहाँ पे वर्ग संख्याओं का पैटर्न है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 25 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 25, किसी संख्याओं से शुरू कर एक पैटर्न बनाए जिसमें प्रत्येक अगला क्रम अपने पहले पद से दोगुना एक अधिक, पहले पद से 2 गुना और 1 अधिक, मतलब जैसे भी 1 है, 1 का 2 गुना करेंगे, 2 का गुणा करेंगे, 1 अधिक मतलब 1 जोड़ देंगे तो 3 आ जाएगा। इसमें फिर 3 में क्या करेंगे 2 का गुणा करेंगे, 2 गुना हो गया, फिर 1 जोड़ देंगे, 1 अधिक मतलब 1 जोड़ देंगे तो 7 आ गया। इसी प्रकार 15,
फिर 31, फिर 63, फिर 127। अतः पैटर्न के आधारित 3, 7, 15, 31, 63, 127। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्रमांक 26। 3 भुजाओं से शुरू कर सम बहुभुज के 7 क्रमागत आकार का अनुक्रम बनाइए। अनुक्रम में प्रत्येक आकार की भुजाओं एक शीर्षों की संख्याओं लिखिए, जिसमें निहित तर्क को लिखिए, जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, नवभुज। त्रिभुज का देखते हैं। त्रिभुज 3 भुजाएं 3 शीर्ष, और चतुर्भुज में 4 भुजाएं 4 शीर्ष। पंचभुज में क्या है? पंचभुज में 5 भुजाएं 5 शीर्ष। षष्ठभुज में 7 भुजाएं 7 शीर्ष। सप्तभुज में 7 भुजाएं 7 शीर्ष। अष्टभुज में 8 भुजाएं 8 शीर्ष। नवभुज में 9 भुजाएं और 9 शीर्ष। तर्क गुणन संख्याओं का पैटर्न के आधार पर है। तर्क क्या है? गुणन संख्याओं के पैटर्न के आधार पर है। फिर अगला प्रश्न क्रमांक 27। संख्या 36 एक त्रिभुजाकार संख्याओं और वर्गाकार संख्याओं दोनों है, अर्थात 36 बिंदुओं को त्रिभुज और वर्ग पूरी तरह से व्यवस्थित कर उनका चित्रीय निरूपण कीजिए। त्रिभुजाकार पैटर्न कैसा है? ये, और ये वर्गाकार पैटर्न, इसमें 36 और इसमें 36 डॉट है। ठीक है। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 28 देखेंगे। दी की घात को चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण कीजिए, जैसे पहला तो 1 डॉट, फिर दूसरा 2 डॉट लाइन, फिर चौथा स्क्वायर बना 4, फिर 8वां क्यूब। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 29। पैटर्न को पहचानिए और निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए, जैसे 4, 1, 4, 9, 16, 25। इस पैटर्न का नियम लिखिए। इस पैटर्न का यहाँ वर्ग संख्याओं का पैटर्न है। कैसा है? वर्ग संख्या का। ये क्या है? वर्ग है। ये किसका? 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25। ये क्या है? पहला प्रश्न का उत्तर यहाँ वर्ग संख्याओं का पैटर्न है। फिर दूसरे प्रश्न का उत्तर, इसी पैटर्नों के अगले 5 क्रम लिखिए। इसी पैटर्न के अगले 5 क्रम, जैसे भी पैटर्न है उसके आधार पर लिखेंगे हम। 36, जैसे भी 25 के बाद 36, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग, 8 का वर्ग, 9 का वर्ग, 10 का वर्ग, ये हमारे 5 हो गए। इसी प्रकार यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे डायग्राम बनाना है, अच्छा रंगीन अपने हिसाब से बना सकते हैं, चित्रात्मक डिजाइन बनाकर। ठीक है। वीडियो को वॉच करने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत